दोस्तों टी आर 3 का रिजल्ट अभी अभी आपने देखा और इसके पेपर लीक का मामला आ रहा है। देखिए ये बताया जा रहा है कि TRE 3 जो आपकी थी ये मामला जो है EOU ने कोर्ट में चार्जशीट जमा कर दी है TRE 3 की। अब देखिए TRE 3 का पूरा मामला बताता हूँ। पेपर लीक का आपको पता है कि TR2 का भी पेपर लीक हुआ था, पर उस समय 1.22 लाख लोग पास हुए थे। आज भी वो लोग नौकरी कर रहे हैं भाई। वो लोग एक्चुअल अगर आप देखेंगे तो अभी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यही मामला अगर आप यहां देखेंगे तो सामने निकल कर आएगा TRE 3 का। ये देखिए TRE 3 बिहार शरीफ ले जाने वाली पिकअप वैन का प्रश्न पत्र हुआ था लीक। ये देखिए TRE 3 की हम बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं पिकअप वैन से पेपर प्रश्न पत्र लीक हुआ था। 7,000 रुपए लिया गया था। चालक था राम भवन पासवान। कौन थे? राम भवन पासवान ने 7,000 रुपए में पेपर लीक करवाया था। और पेपर लीक का मास्टरमाइंड जो था संजीव मुखिया और उसका बेटा डॉक्टर शिव था। अब देखिए क्या था मामला। TRE 3 में ऐसा भी एक मामला सामने आया है जहां पे नगर नौसा में एक ढाबे में पिकअप वैन रोक दी गई जो पेपर लेकर जा रही थी और प्रश्न पत्र को वहां से लीक कर दिया जाता है। और ये इसमें जो वैन का चालक होता है ये शामिल होता है और उसके लिए उसको 7,000 रुपए भी दिए जाते हैं। तो ये किसका मामला है? अभी TRE 3 का मामला है, जैसा कि मैं आपको बता दूं। और देखिए यहाँ पे कुछ कोचिंग का भी नाम सामने आया हुआ है। ये देखिए कोचिंग संचालक की जांच के घेरे में है। EOU ने TRE 3 पेपर लीक में पटना में 3 कोचिंग संचालकों की तलाश जारी रखी है। इन कोचिंग संस्थानों में प्रश्न पत्र सॉल्व कराए गए थे। ये याद रखिएगा, इन संस्थानों में भी प्रश्न पत्र सॉल्व कराए गए थे। संजीव मुखिया और उनके गिरोह ने इस कोचिंग संस्थानों में पेपर उपलब्ध कराया था और कैंडिडेट्स को भी भेजा था। संजीव मुखिया और पर आय से अधिक संपत्ति का केस भी दर्ज कराया जा चुका है। अब देखिए TRE 3 का मामला अभी आपने देखा है। कुछ बच्चे वो फेल हुए हैं, वो भी बड़े निराश होंगे। कुछ बच्चे पास हुए हैं और उसी के सामने ये पेपर लीक का एक मामला सामने आपको देखने को मिल रहा है जहां पे पूरे नाम के साथ, गाड़ी के नाम के साथ कितने पैसे दिए गए हैं ये सारा एक जिक्र, एक सारा मेंशन देखने को मिल रहा है। गाड़ी चालक का नाम भी आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे जेल से साक्ष्य मिटाने के भी प्रयास किए गए। डॉक्टर शिव ने पहले सिपाही बहाली पेपर के मामले में भी उज्जैन में अपनी गर्लफ्रेंड या अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार हुए थे। देखिए ये तो मामला TRE 3 का है आपका, बट इससे पहले एक सिपाही बहाली हुई थी, वहां भी ये लोगों ने पेपर लीक करवाया था और इसके चलते ये जेल में अभी बंद थे फिलहाल। और जेल में उनके सहयोगी ने फोन पर साक्ष्य मिटाने के भी निर्देश दिए गए थे। जेल से इन्होंने कहा कि भैया जहां जहां फोन में प्रूफ उपलब्ध है वो सारे मिटा दिए जाएं। और इस कारण से राहुल के फोन को फॉर्मेट करने के साक्ष्य भी यहाँ पर सामने आए थे। अब देखिए पूरा गिरोह ही है जो हर एग्जाम को लीक करवा रहा है, जैसा कि आप जानते हैं। अब यहाँ देखते हैं मामला एक्चुअली क्या था यहाँ पे। तो यहाँ देखिए क्या मामला सामने निकल कर आया था कि TRE 3 मामले में EOU जो है कोर्ट में चार्जशीट जमा कर चुका है। जांच रिपोर्ट की छानबीन में चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। माफियों ने TRE 2 के प्रश्न पत्र को लीक करा दिया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं TRE 2 का तो प्रश्न पत्र लीक हुआ ही हुआ था। और शिक्षक बहाली TRE 3 को दोबारा परीक्षा का परिणाम 23 नवंबर 2024 को घोषित किया गया था। जहां पे अगर आप देखेंगे 24,704 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। 15 मार्च 2024 को TRE 3 की परीक्षा थी, लेकिन परीक्षा से पहले माफियाओं ने पेपर को लीक करा दिया था। याद रखिएगा, कुछ लोग सोचते हैं TRE 3 का पेपर लीक नहीं हुआ था, उनके लिए ये है। परीक्षा कैंसिल कर दी गई थी। 19 से 22 जुलाई 2024 को TRE 3 दोबारा परीक्षा ली गई थी। और मामले में EOU ने 16 मार्च 24 को केस दर्ज कराया गया था। अब तक 266 लोगों से अधिक लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। परिणाम आने के बाद एक बार फिर से शिक्षक बहाली चर्चा में आ चुकी है। अब ये कह रहे हैं कि TRE 2 में भी देखा गया था कि भैया परीक्षा 7 से 15 दिसंबर 2022 तक चली थी। इस परीक्षा में करीब 1.22 लाख अभ्यर्थी सफल हुए थे। TRE पेपर लीक में आरोपित जो ये भाई साहब लोग हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, इनके मोबाइल में CDR और एक मोबाइल नंबर मिला है जिसमें पिकअप चोर चौधरी लिखा हुआ है। और ये मोबाइल नंबर पिकअप ऑनर जो हैं इनको भी यहाँ पे जैसा कि रामनिवास चौधरी जी का नाम आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है।
तो ये चीज़ें आपको बतानी थी कि भैया यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर का रिजल्ट जैसे ही आया है तो ये सारी खबरें जो हैं ये आ चुकी है। और पेपर बॉक्स लेकर 1 घंटे तक घूमते रही थी वैन। ये देखिए कह रहे हैं कि पेपर बॉक्स लेकर 1 घंटे तक वैन इधर से उधर घूमते रही थी। ये भी एक बड़े साक्ष्य आपको देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ बहुत सारी न्यूज़ है, अगर आप पढ़ना चाहें तो टेलीग्राम चैनल में जाकर पढ़िएगा। जैसे कि टीआरई 3 में डीटीडीसी वालों ने जिलों में प्रश्न पत्र भेजने के लिए पिकअप वैन का इस्तेमाल किया था और ये प्रश्न पत्र लीक हुआ था। इसके लिए राहुल ने श्रीनिवास को 25,000 रुपए दिए थे। देखिए अलग अलग जगह अलग अलग आपको दिखेगा। कहीं रामनिवास चौधरी जी हैं, है ना, यहाँ पे 2023 का पेपर लीक कराते हुए, तो कोई अन्य लोग हैं। तो ये चीज़ें सामने आ रही है। हालांकि अभी इसका ऐसा कोई असर पड़ा नहीं है, पर ये न्यूज़ आप लोगों को बतानी थी। जो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से पेपर को लीक कराया जाता है और किस तरीके से कुछ ऐसे बच्चे पास हो जाते हैं जिन्हें नहीं होना चाहिए, और इनके ऊपर एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कोई पकड़ा जाता है तो डेफिनेटली उसे जॉब से भी निकालना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की यही न्यूज़ थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, जो मैंने किया। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।